हेलो एवरीवन। मैंने आईआईटी जोधपुर के कुछ क्वेश्चन इकट्ठे किए हैं पीएचडी इंटरव्यू के। जब भी आईआईटी में पीएचडी इंटरव्यू वगैरह होते हैं तो उसमें कम से कम आपको दो सब्जेक्ट चूज करने होते हैं। और यहाँ पे भी जो दो सब्जेक्ट मुझे मिले हैं वो लीनियर अलजेब्रा और रियल एनालिसिस के हैं। रियल एनालिसिस में कॉन्टिन्यूटी और सीरीज से सवाल पूछे हैं और लीनियर अलजेब्रा में लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन और सब स्पेस से क्वेश्चन पूछे हैं। तो पहला क्वेश्चन जो है इसमें वो ये है कि व्हेन यू कैन से ए सीरीज इज कन्वर्जेंट इन आर। तो यहाँ पे हम ये डेफिनेशन यूज करेंगे कि इफ द सीक्वेंस ऑफ पार्शियल कन्वर्जेंट implies series convergent. ओके, उसके बाद हम अपना अगला क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन है वो अच्छा पूछा है। इसमें लीनियर फंक्शनल एक कंसिडर किया है। कंसिडर लीनियर फंक्शनल आर एन टू आर। कंसिडर ए लीनियर फंक्शनल आर एन टू आर। देन पूछा ये है कि क्या वो कंटिन्यूअस होगा। इज इट कॉन्टिन्यूअस। तो ये एक डायरेक्ट रिजल्ट है जो हम यूज करेंगे। वो ये कि लीनियर ऑपरेटर, लीनियर फंक्शनल, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ओवर फाइनाइट डायमेंशन, ओवर फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस टू एनी अदर वेक्टर स्पेस और फील्ड, इट इज कॉन्टिन्यूअस। ओके, तो ये कॉन्टिन्यूअस होगा। अब उन्होंने इसी को आगे बढ़ाते हुए एक और क्वेश्चन पूछा कि ठीक है ये कॉन्टिन्यूअस है, तो क्या ये यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूअस होगा। क्या कहेंगे आप इसकी यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी के बारे में। तो एनी लीनियर फंक्शन इफ इट इज कॉन्टिन्यूअस देन इट इज यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूअस। यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी को अब इंप्लाई करता है। तो वो कैसे करेंगे, वो कुछ नहीं करना है हमें। इफ वी टेक यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी एक्स और एक्स पे डिपेंड नहीं करती है, तो वो क्या होगा कि इफ एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ वाई इज लेस देन एप्सिलॉन, ये क्या इंप्लाई करेगा, एग्जिस्ट मोड एफ मोड ऑफ एफ। ये जो है ये मोड ऑफ एफ, यस कॉन्टिन्यूटी है, ये कॉन्टिन्यूअस है। इनको ये बताना था कि ये x माइनस जो है वो डेल्टा से कम होगा, तो वो होगा ये, क्योंकि मोड ऑफ एफ ये बाहर जाएगा यहाँ से, है ना, क्योंकि कॉन्टिन्यूअस है। यहाँ पे लीनियर फंक्शन एनालिसिस का यूज हुआ है। आप ये देखिए कि अगर f कॉन्टिन्यूअस है तो बाउंडेड होगा तो इसकी नॉर्म ऑफ f जो है वो बाहर आ जाएगी। बाहर आने के बाद ये कोई ना कोई फिक्स कांस्टेंट होगा, फाइनाइट कांस्टेंट, और उसको हम यहाँ पे ले आएंगे, इस एप्सिलॉन के नीचे ले आएंगे, तो ये हो जाएगा अपने पास। जैसे मैं इसको एक बार यहाँ पे करता हूँ, क्या ये ऐसे होगा कि इसको ये लेस देन है ना, तो मोड ऑफ एक्स माइनस वाई इज लेस देन एप्सिलॉन। तो इसको हम यहाँ पे ले जाएंगे अपॉन में, नॉन जीरो कांस्टेंट होता है ये, तो ये डेल्टा, इसको डेल्टा नाम देंगे, तो हमारे पास ऐसा डेल्टा एग्जिस्ट कर जाएगा विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स एंड वाई। तो ये यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूअस होगा। ठीक है, इसके बाद इसी को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने ये पूछा कि वी डिफाइन ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। देखिए आप क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं कि मतलब कॉन्टिन्यूटी और लीनियर अलजेब्रा को मिक्स किया हुआ है।
if we define a linear transformation R into any vector space, then say about its continuity. Linear transformation over finite dimension define है, ओवर फाइनाइट डायमेंशन, और रिजल्ट मैंने यहाँ पे बताया कि फाइनाइट डायमेंशन वेक्टर स्पेस, किसी भी वेक्टर स्पेस पर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, लीनियर ऑपरेटर, लीनियर फंक्शनल, वो सभी के सभी कॉन्टिन्यूअस होगा। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा है, अगला क्वेश्चन है तीसरा, इफ f इज कॉन्टिन्यूअस फ्रॉम x to y and let xn be a Cauchy sequence, तो image of that Cauchy sequence is Cauchy or not, तो आंसर इज, आंसर कहेंगे कि ये मे और मे नॉट भी पॉसिबल है, क्योंकि ये हमेशा ट्रू नहीं, दिस इज नॉट ऑलवेज ट्रू। वी कैन टेक continuous function f x is equal to 1 by x over 0 to 1, then the to r डिफाइन किया, और ये हमारे पास फंक्शन है, तो 1 by n को मैप कराएगा इस पे, f 1 by जो है वो कहाँ पे मैप होगी, n पे, और ये जो है बाउंडेड नहीं है, वो बाउंडेड कोची नहीं है कहीं पे भी, ये n जो है वो कोची सीक्वेंस नहीं है, तो ये नॉट ट्रू ऑलवेज। ठीक है, उसके बाद है कि इफ वी टेक xn एज ए कन्वर्जेंट सीक्वेंस, तो कॉन्टिन्यूटी, तो उसकी इमेज जो है वो कन्वर्ज करेगी या नहीं करेगी, तो ये तो रिजल्ट है अपने पास कि अगर हमारे पास कोई फंक्शन जो है वो कॉन्टिन्यूअस है, अगर हमारे पास कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, देन एंड xn गोज टू x, f ऑफ xn गोज, अच्छा क्वेश्चन था, डायरेक्ट डेफिनेशन दिए, थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज की हुई है और बाकी कुछ नहीं है इसमें। उसके बाद है ये 3 क्वेश्चन जो है वो सबस्पेस से पूछे हैं। पहला तो बिल्कुल डेफिनेशन पूछी है कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सबस्पेस, इफ V is the vector space and S is subset V, then S is subspace if alpha x plus y belong to S, if x and y belong to S, here alpha belong to field, है ना, तो ये डेफिनेशन। तो दूसरा क्वेश्चन ये पूछा इन्होंने कि ठीक है डेफिनेशन है आपके पास, तो ये बताइए कि क्लोज यूनिट बॉल जो है इन आर स्क्वायर वो सबस्पेस होगी आर स्क्वायर का कि नहीं होगी, तो इसका आंसर है नो, नॉट ए सबस्पेस, क्योंकि क्लोज बॉल जो है वो क्लोज बॉल यानी क्लोज यूनिट बॉल कंडीशन फॉलो करेगी, वेयर नॉर्म यूक्लिडियन नॉर्म एंड एक्स बिलोंग टू आर स्क्वायर, तो ये अपनी क्लोज बॉल की डेफिनेशन है। अगर ये सबस्पेस है तो अल्फा एक्स शुड बिलोंग टू दैट बॉल, अल्फा बिलोंग टू, फॉर ऑल अल्फा बिलोंग टू एफ, यानी फील्ड के कोई भी नंबर, फील्ड यहाँ पे आर लिया है हमने, आर, तो मैं 100 ले लेता हूँ, 100 बिलोंग टू आर, एंड norm of and x belong to B, so norm of x is equal less than equal to, तो मैं यहाँ पे जो है ये norm is equal to 1 ले लेता हूँ मैं, and multiply by 100, then take the norm, it will be less than equal to 100, if the norm is equal to 1 and this is equal to 100, तो ये जो है ये alpha of x जो है B में कंटेन नहीं हो रहा, तो ये सबस्पेस नहीं होगा। तीसरा क्वेश्चन है, ये काफी ट्रिकी क्वेश्चन है, ये देख लो कि डज फाई इज ए सबस्पेस, फाई इज ए सबसेट, ये तो है फाई इज ए सबसेट ऑफ वी, ओके, अगर ये सबस्पेस होगा तो 0 इसके अंदर होनी चाहिए, लेकिन फाई के अंदर कोई एलिमेंट नहीं होता, तो 0 डज नॉट बिलोंग टू फाई,
तो ये सब स्पेस नहीं होगा, सिंपल क्वेश्चन। और अगर आपको और भी पीएचडी के इंटरव्यू के क्वेश्चन चाहिए तो आप इसको जो है कमेंट कर सकते हैं, और शेयर और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।